उष्ट्रासन, उष्ट्र जैसी आकृति हो जाती है शरीर की, इसमें श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना। यह उष्ट्रासन थायराइड ग्लैंड के लिए भी विशेष उपयोगी है। और सहजासन है अर्धचंद्रासन, दोनों पैर पीछे खुले हुए, दाहिने हाथ को पहले रखे छाती के ऊपर, फिर बाएं हाथ को, और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुके, कमर को अधिकतम ऊपर की ओर तान दे, गर्दन को पीछे झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। यह हुआ अर्धचंद्रासन। मेरुदंड के लिए कुछ आसन शवासन की स्थिति में लेट करके किए जाते हैं। पहला आसन है अर्ध पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ करके पेट के ऊपर रखना, दोनों हाथों को उठा करके इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को श्वास बाहर निकालें और अधिकतम घुटने को दबाएं, छाती से स्पर्श करें, सिर न उठाएं। अर्ध पवन मुक्तासन मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जिनको है उनको, क्योंकि और कमर में जिनको दर्द है उनको सिर न उठाना होता है, इसलिए आसन में सिर न उठाएं। मेरुदंड के निचले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए शाटिका पेन, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क के लिए विशेष उपयोगी है यह अर्ध पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करने के उपरांत दोनों पैरों से एक साथ इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। अधिकतम दबाएं, घुटनों को छाती से स्पर्श करें और फिर श्वास लेते हुए पैरों को सीधा कर दें। यह हुआ अर्ध पवन मुक्तासन। मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी आसन है मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके पैर की एड़ियों को नितंब के पास नीचे जमीन पर रखना, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे, और श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाना घुटनों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में। यह है मरकटासन का प्रथम अभ्यास। इसी तरह से बाएं ओर झुकाना, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर। यह मरकटासन मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। उन आसनों का अभ्यास करें जो मेरुदंड को बनाते हैं पूर्ण, स्वस्थ और निरोग। भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिले हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई, दोनों हाथ छाती के दोनों ओर, पीछे से पैर के पंजे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएं सिर को, छाती पूरी उठे सामने से, श्वास पूरा अंदर हो, नाभि तक उठा दें छाती को सामने से, पीछे पैर मिले हुए, दृष्टि पूरी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यह है भुजंगासन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, शाटिका और स्लिप डिस्क जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास जिसको कहते हैं पूर्ण भुजंगासन, बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। इस तरह से छाती के नीचे दोनों हाथों के हथेली नीचे की ओर करके एक दूसरे हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ रखते हैं, ठोड़ी सामने जमीन पर टिकी हुई, पीछे दोनों पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए पूर्ण भुजंगासन करें। सामने से उठाएं गर्दन, सिर, छाती सामने से पूरी उठ जाए, जहां बेल्ट बांधते हैं वहां तक सामने का हिस्सा पूरा ऊपर उठा हुआ हो, दृष्टि आकाश की ओर ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह है पूर्ण भुजंगासन, अथवा हम इसको विस्तृत भुजंगासन भी कह सकते हैं। भुजंगासन करने के उपरांत अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघाओं के नीचे की ओर लगाएं, हथेलियां हाथों की ऊपर की ओर हों, दोनों पैर पीछे मिले हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई, पूरा शरीर सीधा। ये भुजंगासन और शलभासन दोनों ही आसन मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों को दूर करने में विशेष उपयोगी हैं। श्वास को अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे से उठाएं, घुटना एकदम सीधा हो, श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं,
घुटना एकदम सीधा हो, पंजा पीछे की ओर तना हुआ हो, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे ले आएं। इसी प्रकार से सर्वासन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। बाएं पैर को उठाएं श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास, जिसको 5 साल का बच्चा और 50 साल नहीं 100 साल का बूढ़ा भी बड़े आसानी से कर सकता है, जिसका नाम है मकर आसन। दोनों हाथ की कोहनियां पास में लेकर के आएं और दोनों हाथों को कलियों के मूल से मिला करके इस प्रकार से रखें। स्टैंड बनाएं दोनों हाथों से, अधिकतम कोहनियां पास में हो, पीछे पैर मिले हुए। कोहनियों को जितना पास में रखें उतना ही अधिक उत्तम होगा और पीछे पैर बिल्कुल सीधे। अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को मोड़ें और सीधा करें। श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। इसी प्रकार से दाहिने पैर से करने के उपरांत बाएं पैर को मोड़ें और सीधा करें। एक एक पैर से इस प्रकार से इस आसन को सरलता पूर्वक सहजता से जितना कर सकते हैं उतना करें। यह मकर आसन बहुत सरल आसन और मेरुदंड के रोगों को दूर करने के लिए रामबाण औषध का कार्य करता है। जो कोई व्यक्ति किसी भी आसन को करने में असमर्थ हो, न भुजंगासन कर सकता हो, न शलभासन कर सकता और न ही दूसरे आसन, तो इस आसन को सहजता पूर्वक करता हुआ अपने मेरुदंड को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है और साथ में ही घुटने के दर्द को भी दूर कर सकता है। एक एक पैर से करने के उपरांत दोनों पैरों से एक साथ करना चाहिए इस आसन को। श्वास अंदर भरते हुए पीछे से पैरों को मोड़ें और प्रयास करें कि आपकी एड़ियां नितंब से लग जाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। इस प्रकार श्वास भरते हुए पैरों को मोड़ना और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर देना, इस प्रकार से करने से होता है यह मकर आसन। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगीराज स्वामी श्री रामदेव जी महाराज द्वारा संस्थापित दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र में आयुर्वेदज्ञ मनीषी संतों ने गहन अनुसंधान से हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियों द्वारा मुक्तावटी तैयार करके विश्व में पहली बार उच्च रक्तचाप का स्थायी उपचार खोजा है। मुक्तावटी का सेवन करके अब तक हजारों व्यक्तियों ने हाइपरटेंशन से स्थायी मुक्ति पाई है। ऋषियों की धरोहर आयुर्वेद की इस नई खोज से विश्व का प्रत्येक हाई बीपी से पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हो, यही हमारा दिव्य संकल्प है। तो आइए, आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को यदि हाई बीपी है तो साइड इफेक्ट रहित मस्तिष्क को पुष्टि, शक्ति व आरोग्य देने वाली मुक्तावटी का सेवन कीजिए और उच्च रक्तचाप, तनाव व अनिद्रा से सदा के लिए छुटकारा पाइए। मुक्तावटी के साथ साथ दिव्य च्यवनप्राश, दिव्य हर्बल टी, असली शिलाजीत, गैसर, वेटलेस, मधुनाशिनी, मेघावटी व कायाकल्पवटी आदि सभी आयुर्वेदिक औषधियां आश्रम में लागत मात्र मूल्य पर प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ट्रस्ट का उद्देश्य व्यापार नहीं अपितु जनसेवा की पवित्र भावना है।